हमारे बिटिया कुआते पौड़ी रहा है। रात के अंधेरे में हाथों में मशाल लिए ये लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। आलम यह है कि गांव के जवानों से लेकर बूढ़े तक आधी रातों में खेतों की खाक छान रहे हैं। बहराइच जिले का महसी तहसील आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यहाँ पिछले कई महीनों से लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। शाम होते ही गलियों में अंधेरा पसर जाता है। जिन गलियों में रातों को बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थी, आज उन्हीं गलियों में दहाड़े मार मार कर माएं रो रही हैं। महसी तहसील में भेड़ियों का एक झुंड आतंक मचाए हुए है। शातिर शिकारी की तरह भेड़िए चुपके से घर में घुसते हैं और बच्चों को अपने साथ उठा कर ले जाते हैं। पहले तो ये हमला कम उम्र के बच्चों तक सीमित था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये भेड़िए बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों पर भी हमला करने लगे हैं। हालांकि इन झुंड में से 4 भेड़ियों को वन विभाग और एक्सपर्ट्स की टीम ने पकड़ लिया है, लेकिन आज भी 2 भेड़िए इलाके में घूम रहे हैं। आलम यह है कि बहराइच, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की लगभग 25 टीमें इन आदमखोरों को पकड़ने में जुटी हुई हैं। फेंसिंग, नेट, ड्रोन, साउंड टेक्निक सबका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये भेड़िए इतने शातिर हैं कि टेक्नोलॉजी भी इनके सामने बौनी नजर आ रही है। देखिए, जो कुछ दिनों से बहराइच में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसमें आइडियली हम डायरेक्ट साइटिंग्स करते हैं, इनडायरेक्ट साइटिंग्स को इनको चेक करके हम असर्टन करते हैं कि कौन सा एनिमल है। सबसे पहले इसको रूल आउट करना है और उसके हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। आइडियली वी आर लुकिंग एट अ कैनाइन स्पीशी हियर। किसी कैनेड के बारे में हम देख रहे हैं। पग मार्क्स हमने चेक किए हैं, जहाँ पे भी इंसिडेंट हुआ था कल रात को जो बच्चे का, उसके अगल बगल में हमारे कैनेड्स के पग मार्क्स भी हमें दिखे हैं और ये उसकी लोकेशन है, जहाँ पे फिर उसके बाद पग मार्क्स के अलावा जो डायरेक्ट साइटिंग्स होती है, हमारे स्टाफ ने भी अभी करा है। हम उसी एरिया पे जहाँ पे हमने 5-10 मिनट पहले देखा है, हम वहाँ पे भी चेक करें, बिकॉज आप जैसा देख पा रहे हैं पूरे एरिया में गन्ना भी लगा हुआ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असर्टन द एनिमल हियर। तो यहाँ पे हम ड्रोन के माध्यम से उसका हीट सिग्नेचर चेक करते हुए इसको भी सर्च करते हैं। जंगल के सबसे शर्मीले कहे जाने वाले भेड़िए आदमखोर कैसे बन गए? इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जानवर इंसानों पर अटैक नहीं करते हैं, मगर एक बार अगर किसी स्थिति में ये इंसानों का मांस चख लेते हैं तो इनके लिए इंसान आसान शिकार बन जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहां टेक्नोलॉजी दम तोड़ देती है, वहां दादाजी के नुस्खे और घरेलू उपाय इस्तेमाल किए जाते हैं। अब भेड़ियों को कॉर्डन ऑफ करने के लिए हाथी का गोबर और पेशाब का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं और दूसरों के अधिकार क्षेत्र में नहीं घुसते हैं, खासकर हाथी के इलाके में। भेड़ियों की नाक इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए दूर से ही उन्हें हाथी के मलमूत्र की गंध आ जाती है और वो इस इलाके से दूर निकल जाते हैं। अफ्रीका की कई ट्राइब्स कैनाइन जानवरों से अपने इलाकों को बचाने के लिए आज भी हाथी और गेंडे के मलमूत्र से अपने घरों की पुताई करते हैं। हाथी के मल और मूत्र का इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरीके से काम आएगा? देखिए, पहले भी हमने 2-3 ऑपरेशंस में इस किस्म से करा था। कैट स्पीशीज को भगाने के लिए या कोई भी छोटी जो स्पीशीज होती है कैनिड्स को, ये दे लाइक टू बी वेरी सॉलिटरी, दे आर नॉक्टर्नल, दे आर सॉलिटरी। ये थोड़ा अलग सा रहने की कोशिश करते हैं और बड़े जानवरों की जहाँ पे स्मेल होती है उसको अवॉइड करते हैं, ह्यूमंस को अवॉइड करते हैं। इस केस में चूंकि ह्यूमन को अवॉइड नहीं कर रहे, वी आर लुकिंग फॉर अदर बिगर एनिमल्स, जैसे एलिफेंट्स है, उसकी जो डंग्स हैं, एलिफेंट डंग को हम मंगवा के वी आर ट्राइंग टू बर्न इट। हमारे पास जो सरकारी एलिफेंट्स हैं उनके डंग को हम ला के वी आर ट्राइंग टू बर्न इट, सो दैट उसकी जो स्मेल रहेगी एटलीस्ट द एनिमल कैन आइडेंटिफाई दैट इट्स देयर इज एन एनिमल, देयर इज एन एलिफेंट इन द एरिया। खैर, उम्मीद तो ये जरूर है कि भेड़िए जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि आज भी इंसान नेचर के सामने बौना ही है। बहराइच से कुमार अभिषेक मिश्रा और रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।